हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्यों वर्तनी शुद्ध, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्यम विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में ध्यान रखिएगा, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। पहला शब्द क्या है? पालक। पहला शब्द क्या है? पालक। पालक का जो विलोम होता है घालक होता है अथवा संहारक होता है। पालक का जो विलोम होता है घालक होता है अथवा संहारक होता है। बात करें पालक। पालक शब्द का अर्थ क्या होता है? पालन करने वाला। क्या? पालन करने वाला जो होता है वही क्या कहलाता है? पालक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पालन करने वाला क्या कहलाता है? पालक। पालक वाली सब्जी मत समझिएगा, यह पालक है, इसका तात्पर्य पालन करने वाला होता है। इसका जो विलोम होता है घालक होता है अथवा संहारक होता है। घालक का मतलब क्या होता है? घालक का अर्थ नाशक होता है। ध्यान रखिएगा, नाशक होता है। तो पालक का जो विलोम हुआ घालक अथवा संहारक। अगला शब्द क्या है? पुरोगामी। पुरोगामी का जो विलोम है पश्चगामी। पुरोगामी पश्चगामी। प्रधान। प्रधान का जो विलोम होता है सहायक अथवा गौड़। प्रधान जो मुख्य होता है उसका जो विलोम क्या होता है? सहायक अथवा गौड़। प्रवृत्ति का जो विलोम होता है निवृत्त होता है। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्त। पुरस्कार का जो विलोम होता है दंड। और पूर्वकालीन का जो विलोम होता है उत्तरकालीन। ध्यान रखिएगा, पूर्वकालीन का जो विलोम होता है उत्तरकालीन होता है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए विलोम। तो पालक का जो विलोम है घालक अथवा संहारक। पुरोगामी का विलोम पश्चगामी। प्रधान का विलोम सहायक अथवा गौड़। प्रवृत्ति का विलोम जो होता है निवृत्त होता है। पुरस्कार का विलोम दंड और पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखिएगा, पहले आपके साथ अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द। तो पहले अशुद्ध शब्द है उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो पहला शब्द क्या है? धनुष। धनुष में ध्यान रखिएगा, जो मूर्धन्य सा है धनुष में वही सा क्या होता है? सही होता है। और जिसमें दंत सा का प्रयोग किया जाता है वह धनुष क्या होता है? वह वर्तनी की दृष्टि से क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो धनुष में कौन सा सा रहेगा? ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य सा, जिसका आप मूर्धन्य से प्रयोग करते हैं जिसका उच्चारण, वही धनुष शब्द क्या है? शुद्ध है। अगला शब्द क्या है? धीमान। धीमान शब्द क्या है? गलत है, जबकि क्या होता है? धीमान। ध्यान रखिएगा, या हलंत भी इसमें रहता है तो धीमान होता है, न कि धीमान। धीमान शब्द क्या है? अशुद्ध है। धीमान शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। धराहर। धराहर शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? धरोहर। धरोहर आप जानते हैं, वही धरोहर शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ। नीलकंठ शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? नीलकंठ। ध्यान रखिएगा, नीलकंठ शब्द क्या है? शुद्ध है। नीलकंठ शब्द क्या होता है? अशुद्ध होता है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? निवारण। निवारण। निवारण शब्द क्या है? अशुद्ध है, जबकि क्या होता है? निवारण होता है। ध्यान रखिएगा, निवारण शब्द शुद्ध है, अशुद्ध क्या है? निवारण। तो निवारण क्या है? अशुद्ध है, जबकि निवारण होता है। तो किसी चीज़ का आप निवारण करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप उस चीज़ का निवारण करते हैं, वही निवारण शब्द क्या है? शुद्ध है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? निर्वाण। निर्वाण शब्द नहीं होकर क्या होता है? निर्वाण होता है। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाण शब्द नहीं होता, निर्वाण होता है। तो निर्वाण शब्द कैसा है? तो शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से निर्वाण शब्द क्या है? शुद्ध है। अगले शब्द की बात करें, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट, ध्यान रखिएगा, निश्चेष्ट में कौन सा सा रहेगा? तो तालुसा का प्रयोग किया जाएगा। तालुसा। तो तालुसा यही सा होता है, तो यह क्या होता है? तालुसा प्रयोग किया जाता है, वो भी आधा
सा रहता है। तो निश्चेष्ट में ध्यान रखिएगा आधा तालुसा रहता है। तो निश्चेष्ट कौन सा सही है? जिसमें तालुसा का प्रयोग किया जाता है वही निश्चेष्ट शब्द क्या है? शुद्ध है। तालुसा और प्लस कौन सा सा? मूर्धन्य सा। तो मूर्धन्य सा आप जानते हैं यही मूर्धन्य सा है। तो मूर्धन्य सा और प्लस तालुसा दोनों प्रयोग किया जाता है वही निश्चेष्ट शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, जितने भी शुद्ध शब्द हैं उनको अगेन रिपीट किया जाए। धनुष में आप मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं वही धनुष शब्द क्या है? शुद्ध है। धीमान शब्द क्या है? शुद्ध है, इसमें हलंत भी होता है। धरोहर शब्द शुद्ध है। नीलकंठ, निवारण, निर्वाण और निश्चेष्ट शब्द क्या है? शुद्ध है। अगले टॉपिक की बात करें, जो अगला टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है? परिमेय। परिमेय शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जो तौला या मापा जा सके, जिसे आप तौल सकें और जिसे आप माप सके वही क्या है? परिमेय है। बात करें अपरिमेय। अपरिमेय का तात्पर्य क्या है? जो तौला या माप न जा सके वही क्या है? अपरिमेय है। इसमें आ का तात्पर्य क्या होता है? नहीं से होता है। परिमेय का मतलब आप जानते हैं जिसे तौला या मापा जा सके। तो अपरिमेय है। अपरिमेय है तो आप तौल सकते और माप सकते, लेकिन ये क्या लिखा गया? अपरिमेय लिखा गया है। आ का मतलब नहीं, जिसे आप तौल या माप न सके वही क्या है? अपरिमेय है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? विनिमय। तो विनिमय शब्द का तात्पर्य क्या होता है? किसी वस्तु की अदला बदली। विनिमय आप जानते हैं, तो किसी वस्तु की अदला बदली क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु की अदला बदली क्या है? विनिमय है। अगला शब्द क्या है? अनुमेय। अनुमेय शब्द का तात्पर्य क्या होता है? कि जो अनुमान करने योग्य हो, जिसका आप अनुमान कर ले वही क्या है? अनुमेय है। ध्यान रखिएगा, यह शब्द क्या है? अनुमेय है। अनुमेय का तात्पर्य क्या है? जो अनुमान करने योग्य हो वही क्या है? अनुमेय है। आपके साथ 4 वाक्यांश के लिए शब्द डिस्कस किए गए। पहला शब्द क्या था? परिमेय था। दूसरा अपरिमेय, तीसरा विनिमय था और चौथा क्या था? अनुमेय, जिसका अनुमान, जो अनुमान करने योग्य हो वही क्या है? अनुमेय है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो है तद्भव एवं तत्सम है। तद्भव शब्द का तात्पर्य क्या है? हिंदी रूप। और तत्सम शब्द का तात्पर्य क्या होता है? संस्कृत रूप। सबसे पहले ध्यान रखिएगा तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। तो पहला जो शब्द है, ध्यान रखिएगा, पहला शब्द क्या है? नंगा। तो नंगा शब्द का जो तत्सम रूप होता है नग्न होता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको नग्न शब्द दिखे, ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द लिखा हुआ होता है, जबकि इसका तद्भव रूप क्या होता है? नंगा होता है। अगला शब्द क्या है? दाख। दाख शब्द कैसा है? ध्यान रखिएगा, दाख शब्द कैसा है? यह तद्भव रूप है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या होता है? द्राक्षा होता है। इसका तत्सम रूप क्या है? द्राक्षा है। अगला शब्द है दाहिना। दाहिना आप जानते हैं, दाहिना शब्द तद्भव है, जबकि दक्षिण शब्द, जो आप उत्तर दक्षिण करते हैं, जो आप दिशा का ज्ञान कराते हैं, वही दक्षिण शब्द, ध्यान रखिएगा क्या है? वही दक्षिण शब्द तत्सम है, अर्थात संस्कृत रूप है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? साड़ी। साड़ी आप जानते हैं, साड़ी कैसा है? तो साड़ी शब्द तद्भव है। आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ऑप्शन में आपको साटिका लिखा हुआ मिलेगा। तो साटिका जब लिखा मिले तो आप ध्यान रखिएगा, यही साटिका या साटिका शब्द क्या है? तत्सम है। और किसका तत्सम है? तो साड़ी शब्द का तत्सम है। तो साड़ी शब्द आप जानते हैं, साड़ी डेली जीवन में साड़ी शब्द, तो वही साड़ी शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या होता है? साटिका होता है। ध्यान रखिएगा। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? रस्सी। तो रस्सी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? रज्जी होता है। तो रज्जी, ध्यान रखिएगा, किसका तत्सम रूप है? तो रस्सी का तत्सम रूप है। आप रस्सी का प्रयोग किसी चीज़ को बांधने में करते हैं, वही रस्सी है। तो रस्सी शब्द कैसा है? तो तद्भव रूप है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? रज्जी होता है। अगले शब्द की बात करें, रैन। रैन शब्द का जो तत्सम रूप होता है रजनी होता है। तो रैन क्या होता है? रात को ही कहा जाता है, रजनी भी रात ही है, रात शब्द आप जानते हैं। तो रैन, हिंदी में रैन बसेरा आप सुने होंगे, रैन बसेरा शब्द आप सुने होंगे, वही रैन। रैन का तात्पर्य क्या है? हिंदी रूप अर्थात तद्भव है, जबकि तत्सम रूप क्या होता है? रजनी होता है। और रैन का तात्पर्य क्या होता है? रात से होता है। अगला शब्द क्या है? सरसों। सरसों शब्द आप जानते हैं, सरसों का तेल आप
पिराई की जाती है सरसों की तो तेल होता है, पिराई करने के बाद वही सरसों शब्द ध्यान रखिए। इस समय सरसों का सीजन भी है, ठंडी का समय है, तो सरसों अभी सरसों में क्या फूल फ्लावर आ रहे होंगे, तो वही सरसों है, तो सरसों शब्द ध्यान रखिएगा तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या है, सरसप है। तो सरसप शब्द किसका तत्सम है, तो सरसों का ध्यान रखिएगा, सरसों का तत्सम रूप होता है सरसों। ध्यान रखिए सर्दियों में सरसों का सीजन रहता है, अर्थात इस समय ही सरसों क्या होती हैं, उगती हैं। और इस समय बड़ी बड़ी सरसों हो गई हैं, उनके बीज आने हो गए, उसमें हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा यही सरसों शब्द रिलेट कर लीजिए कि गांव से सरसों शब्द, तो इस सरसों शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, सरसप होता है। तो सर्दियों में सरसों से आप रिलेट किया आपने सरसों को सर्दियों से, तो सरसों शब्द इससे आप जो फसलें होती हैं उसका भी आपको ज्ञान हो गया होगा कि जो सर्दियों का मौसम होता है अर्थात ठंडी के समय में सरसों उगाई जाती हैं। तो सरसों का तत्सम रूप क्या है, सरसप है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए तद्भव एवं तत्सम शब्द, तो नंगा का तत्सम रूप नग्न होता है, दाग का द्राक्षा होता है, दाहिना का दक्षिण, साड़ी का साटिका, रस्सी का रज्जी, रैन का रजनी और सरसों का सरसप होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें विशेषण। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा विशेष से अर्थात संज्ञा है, विशेषण उस जो विशेषता बताता है। पहला शब्द क्या है, विशेष एवं विशेषण में ध्यान रखिएगा पहला जो शब्द क्या है, चक्षु। पहला शब्द क्या है, चक्षु है। तो चक्षु शब्द का जो विशेषण क्या होता है, चक्षुष होता है। तो चक्षुष शब्द किसका विशेषण है, तो चक्षु का विशेषण है। अगला शब्द क्या है, सूर्य। सूर्य आप जानते हैं जिसे आप इंग्लिश में सन के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे ऊर्जा का स्रोत है, वही सूर्य शब्द क्या है, संज्ञा है अर्थात विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, सौर्य होता है। सौर मंडल आप सुने होंगे, वही सौर जो होता है क्या होता है, विशेषण होता है किसका, सूर्य का विशेषण होता है। अगला शब्द क्या है, लाछन। लाछन शब्द का विशेषण क्या होता है, लांछित होता है। तो लाछन किसी के ऊपर धब्बा, किसी के ऊपर निशान लगाना, निशान जो होता है वही लाछन होता है। आप सुने होंगे किसी न किसी के गांव में होंगे या शहर में कभी कभी, तो किसी किसी को लाछन रहता है अर्थात धब्बा रहता है। इसका क्या है, पर्यायवाची। लाछन का पर्यायवाची धब्बा, निशान, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, तो लाछन के पर्यायवाची हैं। तो लाछन शब्द का तात्पर्य धब्बा और निशान हुआ। और लाछन शब्द कैसा है, तो ध्यान रखिएगा विशेष अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, लांछित होता है। अगला शब्द क्या है, गर्भ। गर्भ का विशेषण क्या होता है, गर्वीला होता है। गर्भ का विशेषण क्या होता है, गर्वीला होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, उत्पत्ति। किसी चीज की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति शब्द कैसा है, विशेष से अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, उत्पन्न। उत्पन्न शब्द जहाँ ध्यान रखिएगा किसका विशेषण है, तो उत्पत्ति का विशेषण उत्पन्न होता है। अगला शब्द क्या है, उक्ति। उक्ति शब्द कैसा है, विशेष से अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, उक्त होता है। उक्ति का विशेषण क्या होता है, उक्त होता है। ध्यान रखिएगा उक्ति शब्द सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या है, विशेषण है, लेकिन ये वास्तव में है क्या, वास्तव में यह उक्ति शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि विशेषण इसका क्या होता है, उक्त होता है। अगला शब्द क्या है, उपहार। उपहार का विशेषण क्या है, उपहरित। उपहार शब्द अभी 25 को क्या था, क्रिसमस डे था, इस दिन आप बच्चों को क्या मिलता है, उपहार अर्थात गिफ्ट मिलता है। वहीं से रिलेट करिए कि गिफ्ट अर्थात उपहार शब्द कैसा है, संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या होता है, उपहरित होता है। उपहरित किसका विशेषण है, तो उपहार शब्द का विशेषण है। एक बार रिपीट किया जाए, चक्षु का विशेषण चक्षुष होता है, सूर्य का विशेषण सौर, लाछन का लांछित, गर्भ का गर्भीला, उत्पत्ति का उत्पन्न, उक्ति का उक्त, उपहार का उपहरित। किसका विशेषण है, किसका, उपहार का। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में सबसे पहला जो पर्यायवाची है वह क्या है, ठग। ठग आप जानते हैं, वही ठग शब्द का विशेषण वही ठग शब्द का पर्यायवाची। तो ठग शब्द का जो पर्यायवाची है, वंचक है, प्रतारक है, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज। तो जालसाज हो गया, प्रवंचक हो गया, अड़ीमार, प्रतारक, वंचक किसका पर्यायवाची है, तो ठग शब्द का पर्यायवाची है। तो ठग शब्द का पर्यायवाची क्या है, वंचक है, प्रतारक है, अड़ीमार है, प्रवंचक है, जालसाज है। वंचक प्रवंचक ध्यान रखिएगा,
वंचक हो गया, प्रवंचक हो गया, प्रतारक, अड़ीमार और जालसाज। वंचक, प्रवंचक, प्रतारक हो गया, अड़ीमार और जालसाज किसका पर्यायवाची है? तो ठग का पर्यायवाची है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द है, जैसे शब्द क्या था? ठग, उसी से रिलेट क्या है? ठगी। ठगी, जिसे ठगी जाता है वही ठगी। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, ठग और ठगी क्या है? अलग अलग शब्द हैं, उसका तात्पर्य अलग है। तो ठगी शब्द का जो तात्पर्य क्या होता है? प्रताड़ना होता है। प्रताड़ना और वंचना और फरेब। वंचना हो गया, फरेब और प्रताड़ना, तो किसका पर्यायवाची है? तो ठगी शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ एक बार दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट करके ध्यान रखिए, ठगी और ठग। इसमें क्या था? जब ठग था तो क्या था? प्रतारक था, और जब ठगी है तो क्या है? प्रताड़ना है। तो ध्यान रखिएगा, जब ठगी होगा तो प्रताड़ना होगा, और जब ठग है तो क्या है? प्रतारक है। अगला शब्द क्या है? जब ठग था तो क्या था? वंचक था। ध्यान रखिएगा, वंचक। और ठगी शब्द जब क्या है? वंचना है। तो यहाँ आपको दोनों शब्द को रिलेट करके ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ठग और ठगी दोनों अलग शब्द हैं। ठग का तात्पर्य क्या है? वंचक और प्रवंचक, प्रतारक, अड़ीमार और जालसाज से है। जबकि ठगी जब होगा तो क्या होगा? प्रताड़ना होगा, वंचना होगा, फरेब। फरेब आप जानते हैं, वही फरेब शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ठगी शब्द का पर्यायवाची है। रिलेट करके ध्यान रखिएगा। अगला शब्द क्या है? ढिठाई। जो ढिठाई शब्द है, इसका जो पर्यायवाची शब्द क्या है? एक बार देख ले। धृष्टता है, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी, अविनय। तो कैसे यह गुस्ताखी शब्द आप सुने होंगे कि गुस्ताखी माफ हो। जब कोई महाराजा रहते थे, अगर कोई जो सैनिक रहते थे, उनसे क्या गुस्ताखी माफ हो, मतलब कुछ कहना हो उनको उनके खिलाफ, तो क्या कहते थे? गुस्ताखी माफ। तो वही है ढिठाई। आप वहीं राजा महाराजा से सुने, मतलब उनसे रिलेट कर लीजिए। गुस्ताखी शब्द आप सुनते होंगे कि गुस्ताखी माफ हो हुजूर, वही शब्द। तो वहाँ से आपने रिलेट किया गुस्ताखी। तो गुस्ताखी शब्द किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा, ढिठाई। क्योंकि उनको कुछ उनके खिलाफ कहना होता था तो बड़ी ही ढिठाई के साथ कहते थे कि गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये शब्द हम कहने वाले। अर्थात गुस्ताखी शब्द आपने कहाँ से रिलेट किया? तो महाराजा से रिलेट किया। और ढिठाई का पर्यायवाची गुस्ताखी होता है। धृष्टता, बेशर्मी, अशिष्टता और अविनय, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ढिठाई के पर्यायवाची हैं। तो ढिठाई का पर्यायवाची क्या है? धृष्टता है, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी और अविनय हो गया। जो विनय से ना हो वही क्या है? अविनय। तो अविनय किसका तात्पर्य अर्थात किसका पर्यायवाची है? तो ढिठाई का पर्यायवाची है। ठगी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ठगी शब्द प्रताड़ना, वंचना, फरेब का पर्यायवाची है। अगला शब्द क्या था? अगला शब्द क्या था? ठग था। तो ठग शब्द का जो पर्यायवाची क्या है? वंचक है, प्रवंचक। वंचक, प्रवंचक, प्रतारक, अड़ीमार, जालसाज किसका पर्यायवाची है? तो ठग का पर्यायवाची है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।